नो डाउट नारुतो पूरे सीरीज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जिंजुरी माना जाता है एंड वो कुरामा का जिंजुरी तब बना था जब वो बस पैदा ही हुआ था एंड उसको कुरामा उसकी माँ कुशिना की वजह से मिला था एंड कुशिना को कुरामा के पावर्स हाशिरामा सेंजू की वाइफ मीटो उजुमाकी से मिली थी एंड मीटो उजुमाकी जो कि पहली कुरामा की जिंजुरी की थी उसको कुरामा के पावर्स तब मिली थी जब मादरा और हाशिरामा के बीच के फाइट में जब मादरा ने कुरामा को कंट्रोल किया था एंड जब हाशिरामा ने कुरामा और मादरा को हराया तो उसने कुरामा को मीटो के ऊपर सौंप दिया क्योंकि मीटो उजुमाकी क्लैन से बिलोंग करती थी एंड वो सीनिन जुक्सु में काफी ज्यादा पावरफुल थी एंड बेसिकली फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू के टाइम पे सारे स्ट्रॉन्ग नेशन यानी कि 5 ग्रेट नेशंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था जहाँ पे हर एक ग्रेट नेशन टेल बीस को प्रोटेक्ट करेंगे एंड इसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते सभी नेशंस को अपना अपना टेल बीस मिला जैसे कि लैंड ऑफ फायर यानी कि कोनोहा को 9 टेल बीस कुरामा एंड लैंड ऑफ वेव्स यानी कि सैंड विलेज को 1 टेल शिकागो मिला एंड इन सब टेल बीस की शुरुआत तब हुई थी जब होगुरोमो दादो ने 10 टेल्स को 9 पार्ट्स यानी कि 9 टेल बीस में सेपरेट किया था लेकिन अगर हम यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो थोड़ी और डिटेल्स के बारे में बात करते हैं सो विद द स्टार्टिंग जब कागुया ओसुजुकी एक डिवाइन ट्री जो कि ओसुजुकी क्लैन की एक प्रथा थी कि ओसुजुकी क्लैन के मेंबर्स को हर एक प्लेनेट में जाकर एक डिवाइन ट्री को प्लांट करना होगा एंड जिस ट्री को 1000 साल लग जाते हैं पूरी तरीके से हार्वेस्ट होने में एंड बाद में वो ट्री एक चाकरा फ्रूट को देता है तो वैसे ही मम्मी कागुया एंड इशिगी ओसुजुकी प्लेनेट अर्थ में आए थे ताकि वो चाकरा फ्रूट को हार्वेस्ट कर पाए सो इसी चीज के चलते जब होगुरोमो और हामुरा अपनी माँ मम्मी कागुया को मून पे सील कर देते हैं तब वही डिवाइन ट्री जिससे चाकरा फ्रूट निकलता है वो जो भी यानी कि 10 टेल्स का फॉर्म ले लेता है एंड उसके बाद होगुरोमो दादू उसको 9 पार्ट्स यानी कि 9 एनिमल लाइक टेल बीस में डिवाइड करते हैं लेकिन बात ये आती है कि क्या होता अगर होगुरोमो ने कभी भी 10 टेल्स को 9 टेल बीस में डिवाइड ही नहीं किया होता देखो यहाँ पे कुछ चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है लेकिन अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें मजा जरूर से आएगा सो अगर 10 टेल्स कभी भी सेपरेट ही नहीं होता तो ऑब्वियसली सब कुछ खत्म हो जाता इन थ्योरीज तुम कह सकते हो कि अगर आशिरा और इंद्रा वाली फाइट में अगर इंद्रा जिसके पास शारिंगन है उसने 10 टेल्स को एब्जॉर्व कर लिया क्योंकि इन थ्योरीज पॉसिबल भी लगता है क्योंकि इंद्रा वाली साइड हमेशा से एक डार्क साइड में गई हुई है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी इंद्रा पूरी दुनिया को गेंजुक्सु में डाल देगा यानी कि द अल्टीमेट सुकियोमी ये गेंजुक्सु सभी को एक इमेजिनरी वर्ल्ड पे ले जाएगा एंड एक ड्रीम में डिलुलु निंजा का राइटर एक नया व्हाट इफ को लिखेगा व्हाट इफ नारुतो वाज 10 टेल जिंचुरिकी एंड आई नो कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया लेकिन तुम खुद से सोचो ये बात इम्पॉसिबल है कि नारुतो को कुरामा की जगह जूबी मिल जाए एंड कमेंट करने से पहले मेरी बात को गौर से सुनो एंड क्योंकि ये एक व्हाट इफ है इसीलिए हम लॉजिक को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे जो कि हम हर वीडियो में करते भी नहीं है तो इसी बात पर शुरू करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं 10 टेल बीस्ट एक लौता टेल बीस्ट है जिसके पास कोई भी इमोशंस नहीं है और जैसा कि हमने बाकी 9 टेल बीस्ट में भी देखा है कि उन सभी के पास कुछ तो फीलिंग्स जरूर से है जैसे कि कुरामा का एंगर एंड एटीट्यूड एंड शिकागो का आई मीन पूकी नेचर एंड मुझे लगता है कि अगर 10 टेल्स कभी भी सेपरेट ही नहीं होता तो शायद उसके पास भी कुरामा और शिकागो लाइक फीलिंग जरूर से होती एंड इसी के चलते हमारे व्हाट इफ में भी हम जो भी यानी कि 10 टेल्स को कुरामा लाइक फीलिंग देंगे वो एंगर इश्यू एंड रिज मोमेंट्स एंड अगर तुमने मेरी इविल नारुतो वाली सीरीज देखी है तो तुम शायद इस टॉपिक पे और भी ज्यादा रिलेट कर पाओगे वैसे अगर तुमको वो वीडियो देखनी है तो तुम ये इस वीडियो के एंड में भी देख सकते हो और या फिर तुम डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से देख भी सकते हो ओके सो ये सब लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ चलिए आज की शानदार जबरदस्त मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं एंड अगर आपने इस वीडियो को हाइप नहीं किया तो हाइप जरूर से कर देना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब तो तुम कर ही दोगे ना एंड मुझे हाल ही में पता चला है कि अगर आप इस वीडियो को लाइक एंड हाइप और सब्सक्राइब कर दोगे तो तुम्हारे सपने में रात के 3 बजे सुनाडे और हिनाटा आएंगे और क्या पता अपने साथ ओरोचिमारू को भी ले आए ओके सो वीडियो को शुरू करते हैं नारुतो के पैदा होने से नारुतो का बचपन हमेशा की तरह सैड ट्रॉमा और गरीबी लाचारी और काफी ज्यादा अकेलेपन से गुजर रहा होता है जिसका क्रेडिट्स ऑल थैंक्स टू हिरुzen सारुतोबी एंड नारुतो अपने बचपन में या फिर अपने एकेडमिक्स में भी काफी ज्यादा कमजोर था एंड उसके अंदर 10 टेल्स होने से हम इस बात को भूल नहीं सकते कि जब नारुतो के पास कुरामा था तभी भी वो कुरामा के पावर्स को इजीली कंट्रोल नहीं कर पाता था और अब जब उसके पास 10 टेल्स की पावर्स है तो ऑब्वियसली शायद यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस है कि वो कोई भी डी रैंक जुक्सु को भी यूज ना कर पाए और चाक्रा कंट्रोल के एग्जाम्स में वो फेल हो जाए एंड जब नारुतो फेल हो जाता है तो लॉर्ड मिजुकी उसको लीफ विलेज के फॉरबिडन स्क्रॉल के बारे में बताता है एंड जब नारुतो उस फॉरबिडन स्क्रॉल को चुराकर जंगल पे भाग जाता है तभी लॉर्ड हिरुzen के सभी गार्ड्स नारुतो को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं एंड नारुतो उनसे भागते भागते जंगल के कॉर्नर पे पहुंच जाता है वो उस फॉरबिडन स्क्रॉल को खोलता है एंड उसमें से कोई फॉरबिडन टेक्निक सीखने की कोशिश करता है एंड जब नारुतो उस फॉरबिडन टेक्निक को सीख रहा होता है तभी उसके पीछे से मिजुकी
उसके ऊपर हमला करता है एंड फिर उसके बाद नारुतो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और नारुतो इस बार 1000 शैडो क्लोन्स टेक्निक्स को यूज नहीं कर पाता, बल्कि उसके बदले वो सिर्फ 100 शैडो क्लोन्स को इजीली एक्टिवेट करता है। लेकिन वो शैडो क्लोन्स कोई नॉर्मल शैडो क्लोन्स नहीं होते, क्योंकि जब मिजुकी नारुतो के सामने आता है तभी नारुतो के सभी शैडो क्लोन्स फट जाते हैं, जिससे कि यहाँ पे सीधे मिजुकी की मौत हो जाती है। क्योंकि नारुतो के इस शैडो क्लोन्स का नाम होता है मल्टी एक्सप्लोसिव शैडो क्लोन्स, जिसे को यूज करने के लिए हद से ज्यादा चाकरा की जरूरत होती है। जिसके बाद मिजुकी मर जाता है एंड इरुका नारुतो के इस नए पावर्स को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, या फिर तुम कह सकते हो कि इरुका यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है एंड वो नारुतो के बहादुरी को देखते हुए उसको अपना हेडबैंड दे देता है, जिससे नारुतो एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाता है। साथ ही वो सासुके और साकुरा के साथ ककाशी के टीम 7 में ज्वाइन करता है एंड टीम को ज्वाइन करने के बाद ही उसे उसका पहला मिशन मिलता है, द लैंड ऑफ वेव। टीम 7 टाउजुना को लेके लैंड ऑफ वेव्स के ओर बढ़ती है, जहाँ पे उनको टाउजुना को प्रोटेक्ट करना था, जो कि एक ब्रिज बिल्डर होता है, जिसके पीछे गाटो नाम के एक गैंगस्टर की टीम पड़ी हुई थी, जहाँ पे वो कई सारे रोग निंजा को पैसे देकर टाउजुना को मारने का मिशन देता है। जिन्हीं रॉक निंजा के टीम में जाबुजा, हाकू एंड डीमन ब्रदर जैसे असासिन टाउजुना को मारने के मिशन में शामिल थे एंड इन्हीं सब में से सबसे पहले डीमन ब्रदर को चुना जाता है, ताकि वो दोनों भाई के टाउजुना को मार सके। एंड इस लंबे से एक्सप्लेनेशन के बाद हम नारुतो का सीन देखते हैं, जो कि अपने टीम के साथ आगे बढ़ रहा था एंड उसी टाइम पे डीमन ब्रदर उन पे हमला कर देते हैं, जिसके अगेंस्ट सासुके अपनी फुर्ती को दिखाते हुए दोनों को इजीली डिफीट कर देता है एंड काकाशी दोनों को बंदी बना देता है। एंड कुछ टाइम बाद पूरी फॉरेस्ट में सिर्फ कोरा ही कोरा होता है। पूरे टीम 7 के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा शॉक होते हैं एंड तभी वहाँ पे जाबुजा की एंट्री हो जाती है एंड उसी वक्त हम काकाशी एंड जाबुजा का फाइटिंग सीक्वेंस देखते हैं। इसी लड़ाई के बीच जाबुजा काकाशी को एक वाटर प्रिजन में डाल देता है एंड उसी वक्त पे नारुतो डिसाइड करता है जाबुजा के साथ 1-on-1 बैटल करने के लिए एंड उसी फाइट के दौरान नारुतो अपने एक्सप्लोसिव शैडो क्लोन्स टेक्निक का यूज करता है, जिसकी मदद से पूरे कोरे में भी नारुतो के शैडो क्लोन जाबुजा को पकड़ लेते हैं एंड जाबुजा वहाँ पे इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद जाबुजा वहाँ से भागने का प्लानिंग करता है और अपने अल्टीमेट कोरा टेक्निक का यूज करके वहाँ से भाग जाता है एंड फिर काकाशी को प्रिजन से बाहर निकालने के बाद टीम 7 टाउजुना के घर पे पहुंच जाते हैं और कुछ दिन वहीं पे प्रैक्टिस करने का डिसाइड करते हैं एंड अगले दिन वो लोग ब्रिज पे पहुंच जाते हैं और हम हाकू एंड जाबुजा वर्सेस टीम 7 का फाइटिंग सीक्वेंस देखते हैं, जिसमें एज द ओरिजिनल कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं होता एंड फिर सभी को हराने के बाद ये मिशन यहीं पे खत्म हो जाता है। इस मिशन के तुरंत ही खत्म होने के बाद एज द ओरिजिनल टीम 7 चुने एग्जाम में जाती है एंड फर्स्ट एग्जाम तक सब कुछ सेम टू सेम होता है। फर्स्ट राउंड में नारुतो अपना ज्ञान का यूज करके फेल हो जाता है, आई मीन टेक्निकली पास हो जाता है एंड फिर सेकंड राउंड में भी सासुके को उसका कर्स मार्क मिल जाता है एंड उसके बाद ही सब कुछ सेम टू सेम होता है। तो अगर सब कुछ सेम टू सेम होने वाला है तो ये वीडियो बन ही क्यों रहा है? देखो, इस सभी चीजों को हम थोड़ा सा लॉजिक से देखते हैं, लेकिन विद सम इलॉजिकल ट्विस्ट। यहाँ पे कहानी कुछ हद तक सेम टू सेम होती है। सासुके विलेज को छोड़ के ओरोचिमारू को ज्वाइन कर लेता है एंड इन सभी के बीच में सब कुछ सेम टू सेम होता है, जो कि मैं पूरी वीडियो में बोल ही रहा हूँ, लेकिन शायद आगे ना बोलूं। तो जिराया एंड नारुतो विलेज को छोड़ के कुछ सालों के लिए ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब अकात्सुकी को पता चलता है कि 10 टेल्स अपनी जगह में प्रॉपर तरीके से नहीं है एंड अकात्सुकी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन सभी टेल बीस्ट को ढूंढती है, लेकिन उन लोगों को कोई भी टेल बीस्ट अपनी जगह पे नहीं मिलता। वो 11 से लेकर 8 टेल्स तक सभी के वहाँ ढूंढते हैं, लेकिन टेल बीस्ट का कोई भी नामो निशान नहीं होता। जिसके बाद अकात्सुकी का नेक्स्ट टारगेट होता है 9 टेल जिंजुरिकी, जो कि होता है नारुतो उजुमाकी। उन लोगों को पता नहीं होता कि उसके अंदर 10 टेल्स का पावर है एंड 9 टेल्स को ढूंढने के लिए पूरी अकात्सुकी नारुतो के पीछे पड़ जाती है एंड जिराया भी वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता एंड तभी जिराया नारुतो को लेकर माउंट बोएबुकु में आ जाता है, जहाँ पे सेज के अलावा कोई भी घुस नहीं सकता। जिस चीज का फायदा उठाते हुए जिराया नारुतो को लेकर माउंट बोएबुकु में पहुँच जाता है एंड वहीं पे नारुतो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। जिराया माउंट बोएबुकु में नारुतो को कई सारे टेक्निक सिखाता है, जैसे कि राशिंगान, मल्टी राशिंगान, मल्टी बिग राशिंगान एंड 69 मोर राशिंगान वेरिएंट्स। एंड जब भी जिराया नारुतो को सभी कुछ सिखा रहा होता है, तभी पूरी अकात्सुकी नारुतो को ढूंढते ढूंढते तमाशा करना शुरू कर देती है। पूरी अकात्सुकी का प्लान यही होता है जैसे भी करके कोनोहा को हॉस्टेज बनाना, ताकि वो लोग विलेजर्स से नारुतो का पता लगा सके, जिसी वजह से पूरी अकात्सुकी विलेज के पीछे बढ़ जाती है।
एंड वहीं पे दूसरी तरफ नारुतो जिराया के साथ सेज मोड एंड कई सारे सीलिंग जुत्सु को सीखता है ताकि वो 10 टेल्स को कंट्रोल कर पाए। नारुतो अपने नेचर एनर्जी का यूज करता है एंड टेक्निकली वो वुड रिलीज को परफॉर्म कर लेता है एंड नारुतो यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। एंड वहीं पे दूसरी तरफ कोनोहा के निंजा अकात्सुकी को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते एंड लिमिटेड टाइम में नारुतो 10 टेल्स को कंट्रोल करना सीख जाता है क्योंकि यहाँ पे नारुतो होता है जो कि कहानी का मेन कैरेक्टर है, मतलब कि वो कुछ भी कर सकता है। एंड फिर कुछ महीने बाद नारुतो एंड जिराया कुछ ज्यादा ही टूर्स के साथ मैदान में समन होता है जहाँ पे उसका सामना अकात्सुकी के साथ होता है एंड यहाँ पे नारुतो का साथ देने के लिए काकाशी, जिराया, माइट गाय, सुनाडे जैसे कई सारे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स होते हैं जो कि शायद अकात्सुकी को रोक सकते हैं। वैसे क्या लगता है आपको, क्या टीम 7 या फिर पूरी कोनोहा अकात्सुकी को इजीली हरा सकती है या फिर इस बार सभी सुकियोमी में जाने वाले हैं? इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताइए एंड जिसका भी आंसर मुझे सही लगेगा उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। तो इसी अधूरे व्हाट इफ के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए देखते रहिए डुलुलु निंजा।